है, उसके अगल बगल पेड़ पौधे घास फूस वनस्पतियां वो भी सब विषैली हैं। कोई भी प्राणी इस कुंड का जल पिएगा मर जाएगा। कोई पशु यहाँ की घास पत्ती खाएगा मर जाएगा। अब एक बहुत बड़ी समस्या है। भगवान कृष्ण का तो काम ही है समस्याओं को हल करना, व्यवधानों को हटाना, बिगड़ी हुई व्यवस्था में सुधार करना, ये तो इनका लक्ष्य ही है। भगवान कृष्ण निश्चित कर लिया ये जो समस्या है, समस्या का जो कारण है, जिसके कारण ये समस्या आती है, जिसके कारण ये समस्या बनी है, वो समस्या के कारण को ही हम निकाल करके अलग कर देंगे। और ये सूत्र सभी के काम का है। किसी मामले में उलझोगे उलझते चले जाओगे। पहले देखो ये जो इस समस्या मेरे सामने खड़ी है, इस समस्या का कारण क्या है, उस कारण को हटा दो, समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और समस्या में उलझोगे उलझते ही रहोगे। भगवान कृष्ण ने यही सूत्र अपनाया। समस्या का जो कारण है कालिया नाग, सोचा अगर इसको निकाल करके यहां से बाहर कर दे, अलग कर दे, तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी। एक दिन भगवान के अपने सखाओं के साथ में खेलते खेलते बहाने से वही कालीदेह पर पहुंच गए। गेंद का खेल हो जाए, गेंद का खेल होने लगा। खेलना वाला किसको चाहे तो बहाना है। 2 4 10 20 बार गेंद इधर आई उधर गई, इधर आई उधर गई, इधर आई उधर गई। जब भगवान कृष्ण की ओर गेंद आई, ऐसा जोर से खींच करके हाथ मारा, गेंद सीधे उछलकर कालीदेह में गिरी। वो गेंद थी श्रीदामा की। लिपट गया कन्हैया को, हमारा गेंद लाओ, तेजे से लाओ। लिपटा छोड़ ही नहीं रहा है। लड़कों छुड़ाने की कोशिश की और फेंटा पकड़े जकड़े। भगवान कृष्ण ने जोर का झटका मारा, श्रीदामा जो फेंटा पकड़े था वो छूट गया, दूर जाकर श्रीदामा गिरा। जब भगवान के छूट पाए, दौड़ते दौड़ते गए और वही कालीदेह के किनारे कदम्ब का पेड़ था, उसी पर सर से चढ़ गए। और पेड़ के ऊपर चढ़ करके ऊपर से छलांग लगा दी, कालीदेह में कूद पड़े। अरे सब लड़के चिल्ला पड़े, कन्हैया डूब गए, कन्हैया डूब गए, कन्हैया डूब गए। एक लड़का दौड़ करके मैया यशोदा को खबर देने गया, मैया गजब हो गया। मैया मैया बाबा बाबा, मैया मैया बाबा बाबा, ओह विश्व सितारा डूब गया। Oh
वो पानी गया, वो गैया वो पान गया, वृंदावन का श्रृंगार गया, वृंदावन का श्रृंगार गया, प्रेम गया, प्रेम गया, यादव का पतवार, प्रेम गया, यादव का पतवार गया, आधार हमारा डूब गया, हमारा डूब गया, जैसे नंद बाबा यशोदा मैया ने सुना, रोते चिल्लाते हुए काली देह की ओर दौड़ पड़े। भैया यशोदा ने कहा जहाँ मेरा लला डूब गया है, उसके बिना हम जीवित रहकर क्या करेंगे, दुनिया में रहकर क्या करें, हम भी छलांग लगा देंगे, भी डूब जाएंगे। बलदाऊ भैया ने संभाल लिया, रोक लिया, भैया चिंता न करो, क्यों चिंता करते, तुम्हें याद है ना 6 दिन के थे तो पूतना राक्षसी आई थी, लौट कर नहीं गई पूतना राक्षसी। 108 दिन के थे तो सट्टासुर आया, आगे तरावर्त आया, कहीं बत्सासुर आया, कहीं बकासुर आया, कहीं अघासुर आया, वो लौट कर नहीं गए, कृष्ण के हाथों से मारे गए। भैया बिल्कुल चिंता न करो, इसके पीछे कुछ उनका उद्देश्य होगा, कुछ करना चाहते होंगे, लोकहित का काम, कोई लोकहित का काम सोचा होगा, वो कर रहे होंगे, चिंता न करो। मैया यशोदा को संभाल लिया, रोक लिया। इधर भगवान कृष्ण काली देह में जब छलांग लगाए तो उसमें कालिया नाग सो रहा था। कालिया के स्त्रियों ने कहा रे लड़के कहाँ गए, भाग जाओ, खिसक जाओ, चले जाओ, नहीं हमारा पति जगेगा तो इतना विषैला है, इतना विषैला है कि एक ही फुंकार में तुमको भस्म कर देगा। भगवान कृष्ण ने कहा कालिया से मिलने आए और तुम कर निकल जाओ, खिसक जाओ, भाग जाओ, चले जाओ, का करो मुलाकात, पता लग जाएगा। जो कालिया पड़ा सो रहा था, उसकी पूंछ को भगवान कृष्ण ने पैर के अंगूठे से दबाया, थोड़ी शरारत किया उसके साथ। जो कालिया पड़ा सो रहा था, उसकी पूंछ को पैर के अंगूठे से दबाया। कालिया जगा और गुस्सा में सर्राटे में दौड़ा, भगवान कृष्ण को लिपट गया, खूब कस लिया, खूब लिपट गया। जब खूब लिपट गया तो भगवान कृष्ण अपने शरीर को फुलाने लगे। अब कालिया तो लिपटा हुआ है, जब शरीर फुलाने लगे तो उसकी गुड़िया गुड़िया ढीली होने लगी, खींचने लगी, और सांप की गुड़िया ढीली हो गई, समझो कहानी खत्म है। झट से कालिया उकत करके बाहर हो गया। कालिया उकत करके बाहर हो गया, भगवान के झपट करके उसके फनों के ऊपर सवार हो गए, अपने पैरों से उसके फनों को कुचलने लगे। कालिया के मुखों से खून बहने लगा। कालिया की स्त्रियां घबरा गई, प्रभु क्या हमारे पति को मार डालोगे? हे प्रभु सुहाग के आशीष से, हे प्रभु सुहाग के आशीष से, अनुरागिन का अंचल भर, अनुरागिन का अंचल भर। हे प्रभु सुहाग के आशीष से, हे प्रभु सुहाग के आशीष से, अनुरागिन का अंचल भर, अनुरागिन का अंचल भर।
सुहाग के आशीष से, हे प्रभु सुहाग के आशीष से, अनुरागिनी का अंचल भर, अनुरागिनी का अंचल भर को, प्रभु छोड़ के प्राणों को, प्रभु छोड़ के प्राणों को। अमर कर दो, मेरी चूड़ियां अमर कर दो। मेरी चूड़ियां अमर कर दो। कि हमारे प्रतिमा डालोगे? भगवान कृष्ण ने कहा कालिया को मारने के इरादे से नहीं आए। जो कृष्ण भगवान की जय हो। कालिया को मारने के इरादे से नहीं आए। ये इस कुंड में रहता है, अपना जहर इसमें उगल देता है, इसमें का जल, कुंड का जल विषैला कर दिया है, कर देता है। कोई भी प्राणी इसमें का जल पिएगा तो मर जाएगा। कालिया तुम जहां पहले रमण द्वीप में रहते थे वही को वापस चले जाओ। कहा प्रभु वहां जाएंगे तो गरुड़ जी हमको मार डालेंगे, खा जाएंगे। कहा गरुड़ जी तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। गरुड़ जी तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। कालिया के मस्तक पर सवार भगवान कृष्ण कालिया किनारे की ओर लिए आ रहा है। सारे लोग जो सिसक रहे थे, रो रहे थे, हताश, निराश, दुखी बैठे थे। जैसे देखा कालिया नाग इधर को आ रहा है, कालिया के फन पर सवार है कृष्ण, सारे लोग मारे खुशी में उछल पड़े। जब कृष्ण भगवान की जय हो। कालिया किनारे की ओर जब लेकर के आया, मैया यशोदा ने कहा कालिया तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। गहरा कुंड, जहरीला जल, निकलने का बचने का कोई सहारा नहीं था। आशा बिल्कुल टूट चुकी थी। गहरा कुंड, जहरीला जल, कन्हैया के निकलने का बचने का कोई सहारा नहीं था। हम लोग बिल्कुल निराश हो चुके थे। विषयुक्त कलिंद जाके जल में, विषयुक्त कलिंद जाके जल में, छवि डूब गई मन भावन की। कि विषयुक्त कलिंद जाके जल में, छवि डूब गई मनोभावन की। सबके तन से निकले जग प्राण, न आस रही सुत आवन की, न आस रही सुत आवन की। विमले स्वशीष, विमले शीश चढ़ा के तभी, सुत लाए प्रजातनि पावन की। सुत लाए प्रजातनि पावन की। प्रतिवर्ष तवार चल, प्रतिवर्ष तवार चल मैं करूंगी, जब आएगी पंचमी सावन की। प्रतिवर्ष तवार चल
मैं करूंगी जब आएगी पंचमी सावन की। कालिया तो मेरे साथ बड़ा एहसान किया है, तो मेरे साथ बड़ा एहसान किया है। कोई सहारा नहीं था, मेरा बेटा डूब गया, यही मान बैठे थे। अब कहाँ निकलना है, गहरा कुंड, जहरीला जल, लाओ। हमने सुना नागों को दूध बड़ा प्रिय होता है, लाओ दूध लाओ, कालिया को दूध पिलाओ। कालिया को दूध मंगाकर पिलाया और कहा कालिया केवल आज ही नहीं पिला रही है, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, ये काम तुमने किया है, एहसान तुमने किया है, लेकिन आज के बाद सारी नाग जाति का एहसान मानेंगे। आज सावन की उजेरी पंचमी का दिन है, आज सावन की उजेरी पंचमी का दिन, ये जब दिन आया करेगा तो इस दिन को नागों का एहसान का दिन मानेंगे। आज के दिन तुमने इतना मेरे साथ एहसान किया, डूबे कन्हैया को निकालना है। जब साल में दिन आएगा सावन की उजेरी पंचमी, तो नागों का एहसान का दिन मानेंगे, नागों के लिए दूध रखेंगे। काम तुमने किया, लेकिन सारी नाग जाति का हम एहसान मानेंगे। ये परंपरा है किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में। इस सावन की उजेरी पंचमी, इसको नाम ही है नाग पंचमी, जिसका नाम ही है नाग पंचमी। तो इस दिन लोग जंगलों में, खेतों में, पात्रों में दूध रख देते हैं, इन नागों का सम्मान है। वैसे विज्ञान का कहना है, जैसा अध्ययन किया है, कि नाग दूध नहीं पीते, लेकिन एक इसके साथ एक बात जुड़ी है, तो नागों के लिए लोग दूध रखते हैं। एक साल में दिन ही दे दिया गया नागों को, नागों के लिए दिन निश्चित कर दिया गया। और एक नहीं, सोचेगा नाग जो इतने खतरनाक है, साक्षात काल है, नाग साक्षात काल है। घर में अगर दिखाई पड़ जाए तो घर के बाहर लोग खड़े हो गए, इतना भयभीत हो जाएंगे, साक्षात काल है। लेकिन हमारे यहाँ नागों के लिए नागों का पूजन होता है, नागों का पूजन होता है। बेदिया बनती जहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है, उन देवी देवताओं के साथ नौ नागों की पूजा होती है। शेष, तक्षक, करकोटक, वासुकी, ये सब नौ नागों की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ वेदी जो बनती है उसमें पूजा होती है, यज्ञ में पूजा होती है। हमारे नागों को ही पूजा जाता है। और केवल नागे की बात नहीं है, हमारे यहाँ पूजने से कुछ बचे नहीं। ऐसी संस्कृति, ऐसी सोच, ऐसी मान्यता शायद दुनिया में कहीं नहीं हुई। हम तो सबकी पूजा करते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, नंदीश्वर सबसे पहले उनका दर्शन होता है, करते पूजा। भगवान शंकर के मंदिर में जाएंगे, बैल की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, तो उनका वाहन दिखाई पड़ेगा जिस पर सवार है चूहा। माता जगदम्बा की पूजा करोगे तो शेर की भी पूजा करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु का पूजन करोगे तो गरुड़ की पूजा होगी। माता लक्ष्मी का पूजन करोगे तो उल्लू की पूजा होगी। शनि की पूजा करोगे, उनका वाहन है गीध, तो गीध की पूजा होगी। माता शीतला की पूजा आप लोग करते हो, माता शीतला की पूजा करोगे तो उनका वाहन है गधा, उसकी पूजा होगी। ब्रह्मा जी का पूजन करोगे, ब्रह्मा जी का पूजन करोगे, उनका वाहन है हंस, उसकी पूजा करोगे। तो हम पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ों की, तालाबों की, नदियों की, सागर महासागर की, हम सब की पूजा करते हैं, कुछ छोटे नहीं पूजा से।
पेड़ों की पौधों की पूजा करते हैं। जब यहाँ पर अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ के लोग कैसे पगले हैं, कैसे अंधविश्वासी हैं। कोई पीपल की पूजा कर रहा है, कोई बरगद के चक्कर काट रहा है, कोई तुलसी के सामने हाथ जोड़े खड़ा है, कोई आंवला की पूजा कर रहा है, कोई बेल की पूजा कर रहा है, कोई आम की पूजा कर रहा है। कैसे पगले हैं लोग, ये कैसे परंपरा कहां शुरू हो गई, किसने बहका दिया इनको? सब पेड़ों की पूजा करते हैं। एक बार बादशाह अकबर बीरबल कहीं घूमते टहलते जा रहे थे। रास्ते में तुलसी का पौधा दिखाई पड़ा। बीरबल ने जैसे देखा, हाथ जोड़े सिर झुकाया, परिक्रमा करने लगे और फिर दंडवत किया, प्रणाम किया। अकबर ने कहा ये पौधा घास फूस पौधा, और बीरबल इसके चक्कर काट रहे हो, ये क्या है? ये पौधा के चक्कर काट रहे हो? हर बीरबल ने कहा हमारी माता जी तुलसी माता। अकबर हंसा, कहा ऐसे तुम लोग हो, बताओ पेड़ पौधों को माँ बाप बना रहे हो, पेड़ पौधों को माँ बाप बना रहे हो। हमारे चिढ़ के अपने पैरों से तुलसी के पौधे को रौंद दिया, तोड़ फोड़ दिया। बीरबल को बहुत खराब लगा, बड़ा बुरा लगा, मतलब तुलसी का अपमान हुआ। अब अकबर को इसकी सजा मिलनी चाहिए। आओ चले घूमे टहले। घूमते टहलते एक छोटा जंगल था, वही बीरबल अकबर को घुमाते फिराते ले गए। वहां जंगल में ढूंढा खोजा, एक लता होती है, एक लता होती है। आयुर्वेद में इसका बड़ा प्रयोग होता है। इसका इसको कहते क्रोच, आम भाषा में इसको कहते केवाच। तो उसमें ऊपर रोए होते, फली में रोए होते, गुच्छे होते फलियों के, और उसमें होते रोए फली में। अगर वो पकी हुई फली लगी है, उसके रोए किसी के ऊपर गिर जाए तो बड़ी खुजली पैदा होती है। जितने खुजलाओगे उतने खुजली बढ़ेगी। बीरबल ढूंढते खोजते टहलते बहाने से वही पहुंच के जहां लता फैली हुई है, गुच्छे लटक रहे हैं क्रोच के। उसके आसपास परिक्रमा करने लगे। बीरबल परिक्रमा करने लगे, उस पौधे के आसपास परिक्रमा करने लगे। फिर साष्टांग दंडवत किया। अकबर ने कहा बीरबल ये क्या है? बीरबल ने कहा जैसे वो माता जी थी उसी तरह से हमारे पिताजी हैं। अकबर और चिढ़ गया, उन लताओं को नोचने लगा, खींचने लगा। जब लताओं को नोचने लगा, खींचने लगा मारे गुस्सा में, तो उसकी फलियां टूट टूट करके गुच्छे इनके ऊपर गिरने लगे, अकबर के ऊपर। और उसके रोए जो टूट करके गिरे तो अकबर को खुजली पैदा हो गई। और जितने खुजला रहा था उतने खुजली और बढ़ रही थी। अब परेशान, खूब खुजला रहा है। अरे बीरबल ये क्या है, बीरबल ये क्या है, बीरबल ये क्या है? बीरबल हंसे का देखो अम्मा हमारी बहुत सीधी शादी है, हमारी माता जी हमारी अम्मा बहुत सीधी शादी है, लेकिन हमारे बप्पा बहुत बिगड़े हैं, वे छोड़ने वाले नहीं है। हमारे आपके यहाँ पर पौधों की पूजा, पेड़ों की पूजा एक परंपरा है, न जाने कब से परंपरा है। ये कोई मूर्खता नहीं है। ये बताओ, अभी 1 साल पहले लोगों को मालूम हो गया, 1 साल पहले लोगों को मूल्य मालूम हो गया कि पेड़ों का मूल्य क्या है। अभी 1 वर्ष पहले बड़ी खतरनाक स्थिति देश में और दुनिया में पैदा हो गई थी। न जाने कितने लोग ऑक्सीजन नहीं मिली तो उनकी दुनिया छूट गई। ऑक्सीजन न मिलने पर दुनिया छूट गई। अखबारों में रोज निकलता था,
400-600 रुपए का ऑक्सीजन का सिलेंडर कोई 10,000 में ले रहा, कोई 20,000 ले रहा। एडवांस रख रहे कि अगर हमारे यहाँ कुछ घटना हो जाए तो हमको ढूंढना न पड़े, हमारे घर ही मिल जाए। ऑक्सीजन का मूल्य मालूम पड़ा। किसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, किसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। और ये ऑक्सीजन कहां से आती है? ये ऑक्सीजन कहां? इस सिलेंडर में भी जो बनती है, मिलती है, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनाई जाती है। प्लांट लगा होता है, यंत्र लगा होता है, और इसी वायु जो हवा है, इसी में से ऑक्सीजन को अलग करके और प्रेशर करके, ज्यादा दबाव दे करके उसको द्रवित कर दिया जाता है। ज्यादा ऑक्सीजन उसमें आ सके सिलेंडर में, उसको प्रेशर से, दबाव से उसको कम, उसका जो आकार है कम कर दिया जाता है। बस है यही ऑक्सीजन वायुमंडल की है। और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन ये कहां से आती है? सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं। ये पौधों के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रक्रिया होती है, और ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमको बदले में ऑक्सीजन देते हैं। वही ऑक्सीजन से सारी दुनिया, मनुष्य ही की बात नहीं है, पशुओं की बात नहीं है, पक्षियों की बात नहीं है, एक कीट पतंगा वायरस भी बिना ऑक्सीजन के, एक कीट पतंगा भी नहीं जीवित रह सकता है बिना ऑक्सीजन के। वो ऑक्सीजन, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्राणवायु। इसके बिना प्राण नहीं ठहरेंगे, नहीं रुकेंगे। और ये किससे मिलती है? पेड़ों से। हम पेड़ों का ऐसे मूल्यांकन नहीं करते हैं। अगर मूल्यांकन करेंगे, कोई पेड़ खरीदने वाला आता है तो क्या मूल्यांकन करते हैं? उसका ईंधन या फर्नीचर की लकड़ी, यही उसका मूल्यांकन करते हैं। अभी 1-2 साल की बात है, कलकत्ता में 2 फ्लाईओवर बनने वाले थे, और वो फ्लाईओवर बनेंगे तो कम से कम 250 पेड़ ऐसे थे जो कटेंगे, तब ये फ्लाईओवर बन पाएगा। उन पेड़ों के कटने की नौबत आ गई। जब तैयारी होने लगी तो किसी ने, किसी पर्यावरण प्रेमी ने हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिट डाल दी कि इन पेड़ों का मूल्यांकन होना चाहिए, पेड़ों का मूल्य क्या है। उसने ही प्रश्न किया कोर्ट से, अदालत से, हाई कोर्ट में, इन पेड़ों का मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन लोग उसके ईंधन का डाल और तने का करते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का पेड़ है तो फर्नीचर की लकड़ी हो जाएगी, उस हिसाब से शीशम में साफ हो, ऐसा उसका मूल्यांकन करते हैं। बस इतने तक सीमित है। उसने कहा नहीं, पेड़ का पूरी तौर से मूल्यांकन होना चाहिए। एक कमेटी बनाई गई, कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ, कुछ वनस्पति शास्त्री, कुछ रसायनज्ञ, कुछ वित्त शास्त्री, अर्थशास्त्री, इनको उस कमेटी में रखा गया और कहा आप लोग इन पेड़ों का अनुमानित मूल्य निश्चित करें। इन पेड़ों का मूल्य क्या है? इन पेड़ों का मूल्य क्या है? वो जो वरिष्ठ जनों की, वैज्ञानिकों की, अर्थशास्त्रियों की जो टीम थी, उसने उन पेड़ों का मूल्यांकन ऐसे नहीं किया कि लकड़ी, ईंधन, फर्नीचर से उसका मूल्यांकन करे कि शीशम में साफ हुआ है तो इसका ये मूल्य हो गया। उस कमेटी ने पूरी तौर से अध्ययन करके, उस कमेटी ने पूरी तौर से हर तरह से उसका अध्ययन करके निश्चित किया कि एक पेड़, 50 वर्ष का एक पेड़ अपने जीवन में अगर 50 साल पेड़ खड़ा रहता है तो दुनिया को क्या देता है?
वो 75 लाख का लाभ दुनिया को देता है। कितना लाभ देता है? 75 लाख का। उसमें जो ऑक्सीजन देता है उसका भी मूल्यांकन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, ये जहर पीता है, इसका भी मूल्यांकन है, और ईंधन पत्ता फर्नीचर और लकड़ी उसका भी मूल्यांकन है। अब आप सोचो, जिस पेड़ को ऐसे शहद में हम गिरा देते हैं, कितना मूल्य उसका? 75 लाख रुपए। अगर 50 साल पेड़ खड़ा रहता है तो 75 लाख का लाभ वो देता है दुनिया को। आप जान पावे कि न जान पावे, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जहर पीता है, और ईंधन इमारती लकड़ी जो हो तो देते ही है। अब आप पेड़ का मूल्यांकन करें, देखें, भगवान शंकर ने केवल एक बार जहर पिया था, बदले में कुछ नहीं दिया था। केवल एक बार जहर पिया और बदले में कुछ उधर से मिला नहीं, पी लिया, समस्या हल हो गई। और ये पेड़, जितने भी पेड़ खड़े हैं, ये रोज जहर पीते हैं, रोज जहर पीते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? विषैली गैस है। उसको की ग्रहण करते, पीते हैं, अवशोषित करते हैं, और उधर से बदले में ऑक्सीजन, जिसका नाम है प्राणवायु, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर 5 मिनट के लिए केवल दुनिया से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो 5 मिनट के बाद में दुनिया में कीट पतंगा भी जीवित नहीं मिलेगा। इतनी कीमती है ऑक्सीजन, प्राणवायु। और वो कौन देता है? ये जो पेड़ खड़े हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने नियम बनाया है कि दतून भी अगर तोड़ना होता है तो पहले पेड़ से प्रार्थना की जाती है। अगर कोई जड़ी बूटी उखाड़ना होता है तो एक दिन पहले उस पौधे के पास जाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है, और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमको आपकी आवश्यकता है, ये प्रार्थना की जाती है एक दिन पहले। तब वो जड़ी बूटी घास फूस उखाड़ी जाती है। सोचिएगा, ये ऋषियों ने व्यवस्था बना रखी। इतना मूल्यांकन किया हमारे ऋषियों ने कि ऐसे कोई सहज में एक घास फूस भी ना उखाड़ दे, एक दतून भी ना तोड़े। दतून तोड़ने से पहले पेड़ से प्रार्थना की जाती है। इतनी व्यवस्था है। कृष्ण भगवान की जय। हमारे यहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगा, पहाड़, सागर, नदियां, तालाब, हम सब की पूजा करते हैं। हमारे जीवन जीने में जो चाहे जड़ हो चाहे चेतन, उसका अगर मेरे जीवन जीने में कहीं भी उसका सहयोग है तो हमने उसको अपना देवता मान लिया। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, चाहे सागर हो, चाहे पेड़ हो, तो हम उनकी पूजा करते हैं। बोल भक्तों भगवान की जय हो। तो ये ब्रजमंडल में एक व्यवस्था बन गई कि हर साल सावन की उजेरी पंचमी को नागों का हिशान का दिन माना जाएगा। एक दिन ही निश्चित कर दिया गया, साल में एक दिन, सावन की उजेरी पंचमी, उसका नाम है नाग पंचमी। जब कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण ने वहां की जो समस्या थी वही सूत्र अपनाया। समस्या में मत उलझिए, समस्या का जो कारण है उस कारण को अलग कर दीजिए, समस्या अपने आप समाप्त हो जाए।